सभी बच्चों को नमस्कार। आज की ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे इस बार पेपर दे रहे हैं उनके लिए जो एक पेपर आता है जो कंपलसरी है और क्वालिफाइंग नेचर का होता है वो है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो मैं उसके नोट्स लेकर आया हूँ। इनको सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ें और इस पर ही आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिनमें से आपको सेलेक्ट करके आंसर देना होता है, तो उस तरह के क्वेश्चन आपके इनके ऊपर पूछे जाएंगे। ये आपके CCS यूनिवर्सिटी मेरिट के जो एग्ज़ाम अब चल रहे हैं उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट हैं ये नोट्स। तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले है जो आपका आहार है, यानी कि जो आपका भोजन है और जो उसके अंदर के जो पोषण तत्व हैं उनकी जो अवधारणा है कि उस आपके खाने के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। जो आपका भोजन है और भोजन किन किन चीज़ों से मिलके बना है, उसके जो तत्व हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, तो उसके बारे में ये पूरा वीडियो जाने वाला है। तो जुड़े रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर और इसको वीडियो को पूरी देखें और उसके बाद जो है आप इसको मैं इसकी PDF भी आपको शेयर करूँगा, तो वहाँ से भी आप इनको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले इसमें आया हुआ है आहार का महत्व, यानी कि आपका जो भोजन है उसका क्या महत्व है। तो सभी जानते हैं जो हमारे शरीर हाँ जो भोजन है वो हमारे शरीर की एक तो बेसिक सी ज़रूरत है कि जो हमारे खाने में जो हमारा जो शरीर है उसके लिए भोजन अति आवश्यक है, क्योंकि सारा के सारा जो फंक्शन है जब तक हमें वो एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारा शरीर काम करने का नहीं। तो हमारा आहार जो है हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है। दूसरा, सही आहार यानी कि सही खाना खाना कहीं से भी बेकार नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर जो आपके शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन है, विटामिन है, वो उसके अंदर होनी चाहिए। तो सही आहार से शरीर को आवश्यक पोषण और ऊर्जा प्राप्त होती है जो सकारात्मक स्वास्थ्य की रक्षा करती है। उसके बाद आहार के प्रकार, आहार कितने प्रकार का हो सकता है और उसके मुख्य जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो आहार के जो मुख्य तत्व हैं वो 3 मुख्य तत्व हैं इसके अंदर, प्रोटीन, विटामिन्स और आहार के जो हैं संपूर्ण आहार के 3 मुख्य तत्व हैं। इसमें आपके हैं प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। उसके बाद जो शाकाहारी और मांसाहारी और संयुक्त आहार, ये 3 तरह के आहार आपको दिखाई देते हैं। तो शाकाहारी है जो साग सब्जियाँ जिसके अंदर आती हैं, दूसरा मांसाहारी जिसके अंदर मांस आता है, और तीसरा है जो इन तीनों चीज़ों से मिलके बना हुआ है, इन दोनों से मिलके बना हुआ है। तो इन शाकाहारी, मांसाहारी और संयुक्त आहार, इन्हीं के अंदर से आपको प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। पोषण का महत्व क्या होता है। तो पोषण से शरीर को आवश्यक पौष्टिक तत्व मिलते हैं जो रक्त, हड्डियों और ऊर्जा के निर्माण में मदद करते हैं। सही पोषण से शारीरिक विकास, ऊर्जा और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। आहार में समर्पित विशेष तत्व, आहार में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं यानी आपके खाने में, तो उसमें आपकी फल, सब्जियां, अनाज, दूध, मांस, इसे भी जानते हैं बच्चे कि क्या है उसके अंदर सम्मिलित होता है। विभिन्न खाद्य समृद्धियों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ताकि सभी आवश्यक पोषण तत्व प्राप्त हो सके। यानी कि खाने में जो है आपके इन सभी की जो मात्रा है वो लगभग इक्वल सी होनी चाहिए। यानी कि उस खाने में आपके, यानी कि आपके दूध ही पी रहे हो आप, या मांस ही खा रहे हो, या फिर दाल ही खा रहे हो। तो कहने का मतलब है कि जो खाना है आपका उसके अंदर मेन जो है आपका ये प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स, इनकी मात्रा इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद है आहार और रोग प्रतिरोधक क्षमता। जब आप खाना खाते हो तो उससे आपके शरीर को एक ताकत मिलती है कि वो शरीर जो है आपका उन रोगों से लड़ सके जो आपके शरीर में बीमारियां लगती हैं। तो अच्छा आहार शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और विभिन्न बीमारियों से बचाव में मदद करता है। विटामिन और मिनरल्स की अच्छी मात्रा से शरीर में रोगों के खिलाफ जो आपके रोगों से लड़ने की शक्ति है वो बढ़ जाती है। उसके बाद है सही आहार और पोषण से संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है
इससे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य में भी सकारात्मक परिणाम होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पोषक तत्व उनको स्टडी करने के लिए एक तो मैक्रो लेवल पर है और एक माइक्रो लेवल पर है। तो जो मैक्रो हैं उसमें आप देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसका जो परिचय है, ये पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता शरीर को अधिक मात्रा में होती है उनको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिशन। इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में आप जो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है वो होता है कि वो ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं और शरीर को ताजगी प्रदान करते हैं। शरीर की जितनी भी ऊर्जा, जो आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त कहाँ कहाँ से होता है, तो उसमें अनाज आगे, अनाज यानी कि चावल, गेहूँ और दलिया, इस तरह से, और फल और सब्जियों से हमें क्या मिलता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और जो आपकी दालें हैं वो भी इसके अंदर आते हैं, उनके अंदर भी बहुत दालों के अंदर कार्बोहाइड्रेट आपको मिलता है। दूसरा है आपका प्रोटीन। प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत है वो है मांस, दूध, दूध से बने हुए प्रोडक्ट और दालें और नट्स, यानी कि जैसे बादाम हो गए और मूंगफली हो गई, काजू हैं, इस तरह के जो भी आपके नट्स हैं। ये जो आपकी प्रोटीन है, इनका जो मुख्य कार्य होता है शरीर के अंदर वो है एक, जो आपके शरीर की जो नसें हैं उनका, जो आपकी जो मांसपेशियां उनको मजबूत करती हैं, आपके और आपके शरीर को जो है मतलब जो आपकी जो कोशिकाएं हैं उनका निर्माण करती हैं, या कहीं से कट गया, फट गया आपका शरीर तो उसकी मरम्मत के लिए भी आपको इनकी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसके बाद जो फैट है, फैट आप जानते हैं कि फ़ैट कहाँ से प्राप्त होता है। फैट जो है, जो भी चिकनाई है, चिकनाई युक्त या जिनके अंदर ऑयल है या तेल है या घी है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं आपकी, वो सारी की सारी उनसे जो है फैट से प्राप्त होती हैं और फैट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो विटामिन आवश्यकताओं से अच्छे से शरीर में सहमति करने में मदद करता है। शाकाहारी और मांसाहारी आहार में अलग अलग प्रकार के फैट होते हैं। उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। ये पोषक तत्व शरीर की छोटी मात्रा में आवश्यक होते हैं, छोटी मात्रा में, लेकिन इनका महत्व अत्यधिक होता है। इनमें प्रमुख रूप से विटामिन और मिनरल्स आते हैं। विटामिन शरीर के संपूर्ण विकास और क्रियावली, जो उसका कार्य करना है, में मदद करता है। विभिन्न प्रकार के विटामिन आप जानते हैं, जैसे विटामिन सी, डी, ए, B12 आदि शामिल है। मिनरल्स शरीर की ऊर्जा संतुलन, हड्डियों का निर्माण और अन्य क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम आदि इनमें शामिल हैं। आवश्यकता के और स्रोत। सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न वाणिज्यिक आहार एवं प्राकृतिक स्रोत हैं, जैसे आपके फल, सब्जियां, अनाजें, दालें और दूध इन अच्छे तत्वों के स्रोत होते हैं। व्रत और सूक्ष्म पोषक तत्वों को संतुलित रूप से लेना शरीर के लिए सही है और स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। अब जो है 1000 दिन के लिए पोषण तत्व, उसका जो है 100 डेज का न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, उसका एक परिचय मैं बता देता हूँ। एक व्यक्ति को जीवन में पहले 1000 दिन गर्भावस्था से लेकर 5 वर्ष तक उसके भविष्य के स्वास्थ्य पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इस समयावधि में सही पोषण से उत्तम शारीरिक और मानसिक विकास होता है। गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चा अंदर है तो उसको कौन कौन से पोषण की आवश्यकता होती है। तो गर्भावस्था में सही पोषण से बच्चों का स्वास्थ्य और विकास सुनिश्चित होता है। इसमें फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो आपको डॉक्टर बताते हैं। फिर नवजात शिशु, जो न्यूबॉर्न बेबी है, उसमें माँ का दूध, शिशु के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम पोषण है। यह बच्चों को बीमारियों से बचाव में मदद करता है और सही विकास को सुनिश्चित करता है। उसके बाद बचपन 2 साल तक आवश्यक तत्व, इस अवधि में आवश्यक तत्व है आपके प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और उच्च क्षमता के आहार। प्लास्टिक या सही गायनिक दूध से शिशु को पूरे पोषण की आवश्यकता पूरी होती है। बचपन से 5 वर्ष तक उच्च क्षमता का आहार, सही ताजगी, ऊर्जा, पोषण से भरपूर आहार से बच्चों का उच्च क्षमता विकास होता है।
इसमें आपके फल, सब्जियां, दालें, अनाज और दूध शामिल हैं। महत्वपूर्ण तत्व में आपके इसके अंदर आते हैं आयरन और कैल्शियम। हड्डियों का निर्माण और मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक है विटामिन डी। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है सूर्य की किरणों से प्राप्त होना, जो जब हम धूप सेकते हैं तो उसमें आपको विटामिन डी